Good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and you all are enjoying the lessons taught on this digital platform. So, today I have come with a new lesson, lesson 2, reported speech, part 1. So, today I will be starting part 1 of reported speech and I will be teaching in detail. Okay? Tell me something about speech. Are you all aware about speech? This word speech? जो हम बात कहते हैं वही हमारा स्पीच बन जाता है, जो लिखते हैं स्पीच के रूप में वो भी स्पीच बन जाता है. स्पीच मीन्स क्या है? जो हम कहते हैं, कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो क्या है? स्पीच है. तो ये जो लेसन है रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग इसके अलावा और भी 3 लेसन्स है, क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव्स है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है 4 इंपेरेटिव. ये चारों का भी चर्चा इसी में करेंगे. ओके, चारों जो और 4 लेसन्स जो है इसी में कवर अप हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में ही. रिपोर्टेड स्पीच का ही वो पार्ट है. इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, स्टेटमेंट्स, ओके, एक्सक्लेमेशंस, ये सब जितने सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो पढ़े हो इसमें कवर हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच. ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पहले पिछले क्लासेस पढ़े हो नहीं, यहाँ भी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना. ठीक है, स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी के बारे में पढ़ना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये सारा चीज रिपोर्टेड स्पीच में कवर अप हो जाएगा. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस लेसन रिपोर्टेड स्पीच. सो इन रिपोर्टेड स्पीच वी विल बी स्टडिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे. डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं. आई विल बी giving you examples and illustrations. Okay, so the first slide, you see, what is speech. मैंने अभी भी पूछा था ना, tell me what do you know about speech. Now you see, स्पीच इज यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. स्पीच क्या होता है? जो हम दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपनी बोली को, अपने एक्सप्रेशंस को, उसको बोला जाता है स्पीच. तो हम लोग आदान प्रदान कैसे करते हैं? गूंगे के जैसे नहीं करते हैं ना, मुंह बंद करके कुछ बोलते हैं कि नहीं. बातों का आदान प्रदान कैसा होता है? बोलते हैं. ऐसा नहीं ना कैसे करती सारा करते रहे, वैसा भी होता है. लेकिन स्पीच का मतलब होता है बोली, कम्युनिकेट, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. स्पीच इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, एक तरह का एक कम्युनिकेशन है. ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ठीक है, वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज स्पीच. क्लियर? लोग भाषण भी देते हैं स्टेज पर, वो भी क्या हुआ? वो भी स्पीच हुआ. ठीक है. यू सी हियर, स्पीच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. स्पीच क्या होता है? दूसरे के साथ जब हम बातचीत करते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं बोली के द्वारा, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पीच. एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स one sender, a message and a recipient. ध्यान देना बेटा. ठीक है, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? एक सेंडर रहता है जो बात करता है, किसी को कुछ कहता है. जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तुम लोग से कुछ कह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इन्फॉर्मेशन सेंड हो रहा है तुम लोग तक. कौन दे रहा है?
मैं दे रहा हूँ ना, सेंडर मैं हुआ। इसी प्रकार तुम अगर उसे कुछ कहोगे तो क्या हो जाएगा, तुम सेंडर बन जाओगे। और रिसीवर कौन होगा, जो इंफॉर्मेशन को सुनेगा, ठीक है। तो रिसिपिएंट, सेंडर का मतलब स्पीकर, सेंडर का मतलब क्या हुआ, स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता। या सेंडर का मतलब होगा स्पीकर, उसको हिंदी में वक्ता भी बोलते हैं। और रेसिपिएंट का मतलब क्या हुआ, रिसीवर। और हम क्या भेजते हैं, सेंडर क्या भेजता है, स्पीकर क्या भेजता है, वक्ता मैसेज भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। जैसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, मैं पूछा व्हाट इज योर नेम, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैसेज हुआ ना। और किसने सुना, मैंने कहा, किसने सुना, तुम लोगों ने सुना ना, ठीक है। तो मुझसे तुम तक गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में एक स्पीकर रहता है और एक सुनने वाला होता है। यहाँ की जो बात है रिपोर्टेड स्पीच का, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक वक्ता एक श्रोता। मतलब इसने इससे कुछ कहा तो कहने वाला क्या हो गया, वक्ता हो गया, और ये क्या हुआ, श्रोता हो गया। अब ये उसकी बातों को तीसरे किसी को कहेगा तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, और जो उसने बात जो कहा ओरिजिनल बात, वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। आते हैं उस पर, ओके। तो जो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान जब होता है, कैसे होता है, सेंडर कुछ बोलता है या लिख कर भेजता है, जो भी है, मैसेज के रूप में जाता है रिसीवर के पास। सेंडर भेजता है एक मैसेज ये जाता है रिसिपिएंट के पास। सेंडर जो मैसेज भेजता है ना, ये रिसिपिएंट के पास जाता है, रिसीवर के पास, जो सुनता है श्रोता को, ठीक है। तो बीच में क्या भेजता है, मैसेज भेजता है। तो स्पीच इज अ टाइप ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम द स्पीकर टू द रेसिपिएंट, ओके। मैसेज क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, कोई बात है। क्लियर, किसी को डाउट। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीच में देखो दो प्रकार के स्पीच होते हैं। इसको नैरेशन भी बोलते हैं, स्पीच को नैरेशन भी बोला जाता है। और टाइप ऑफ स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। The words spoken by a person can be reported in two ways, direct and indirect speech. तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट। ये पूरे लेसन में पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ही हमारे इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। आई मीन वही रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ही हमारा और जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ना है, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके, इन दिस टर्म। दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड, वो भी कवर अप हो जाएगा। मैं बोला था ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक एडजेक्टिव होता है, उसके स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंपरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, चार मेन सेंटेंसेस टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव भी होता है, एक ऑब्जेक्टिव आकर फिर इंपरेटिव में मिल जाता है। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना, वो भी सिलेबस में, वो आप लोग इसी में पढ़ लोगे, ठीक है, इसी में कवर अप हो जाएगा वो सिलेबस जो है, ओके, यू नीड नॉट वरी। और क्लास 9th क्या, ये बेसिक क्लास है, इसके बाद 10th में जाओगे तो ये बहुत मदद साबित होगा। अभी जो तुम लोग पढ़ोगे क्लास 10 में, इट विल मच फ्लेक्सिबल टू यू, ओके। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। यहाँ देखिए आप लोग, द वर्ड्स स्पोकन बाय ए पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच इज ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और जो वर्ड्स हम लोग बात कर, जो शब्द हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, ओके। क्या क्या है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। अब पहले हम बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है।
When we quote the exact or actual words of the speaker, we call it direct speech. जब हम किसी वक्ता के ओरिजिनल वर्ड्स को या एक्चुअल वर्ड्स को या एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क में कोट करते हैं तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज गिवन इन कोटेशन मार्क्स. ठीक है, कोटेशन मार्क्स मतलब स्पीच मार्क्स. डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है ना, उसी को बोलते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. So see here, examples of direct speech are given over here. Okay, you see here, Abhinav said to Prakash, I am going to the market. This is direct speech. DS means direct speech. अभिनव ने प्रकाश से कहा, क्या कहा? I am going to the market. मैं बाजार जा रहा हूं. तो इसका ओरिजिनल अपना बोला हुआ शब्द यहां पर है कोटेशन मार्क्स में. इसको बोलते हैं स्पीच मार्क्स या कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास. स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं उसको, कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं. मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास है. सिंगल भी लगता है लेकिन सिंगल यहां नहीं लगेगा. ओके, क्लियर? So the exact words spoken by Abhinav are put within inverted commas. देखो ये inverted commas में है कि नहीं? अभिनव का बोला हुआ जो बातें हैं, कहा उसकी कही गई बातें inverted commas में है, speech marks में है. Clear? But when we tell what Abhinav said to someone else, it is called the indirect speech. लेकिन अभिनव ने इन बातों को किसी और को कहा. अभिनव टोल्ड, when we tell what Abhinav said to someone else, it is called the indirect speech. अभिनव ने someone else को कहा कोई बात, तो क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है. ठीक है, जैसे देखो यहाँ, और ये जो कॉमा के पहले जो वर्ड्स आए हैं, कॉमा हट जाता है. सेड टोल्ड में बदल जाएगा. सेड टू प्रकाश, जहाँ सेड टू प्रकाश, जहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, सेड के बाद टू के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है? प्रकाश है. अभिनव ने प्रकाश से कहा तो यहाँ टोल्ड लग जाएगा. तो क्या हो गया? अभिनव टोल्ड प्रकाश दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट. देखो बेटा, ध्यान से देखना, सेड टू है, ये टोल्ड में बदल गया, बाकी प्रकाश ही रहा. या दैट एक कनेक्टर लग जाएगा. इनडायरेक्ट बनाने के समय दैट कनेक्टर लगता है. ज्यादातर केसेस में दैट का प्रयोग होता है, कहीं कहीं दैट का प्रयोग नहीं भी होता. हम बताएंगे कहाँ नहीं होता है. ओके, सो दैट यहाँ कनेक्टर आ गया. उसके बाद ही लग गया. आई का जगह, ये आई का जगह यहाँ ही लग गया. एम का जगह वॉज लग गया. ठीक है, बाकी सब वैसे ही है. तो चेंजेस देख रहे हो? देयर इज अ conjunctions come over here. What is that? That is a conjunction. It is a linking word. Okay, there is change in tense, there is change in verb, there is a change in pronoun, there is change in सेड जो बताया है, सेड टू क्या हो गया? टोल्ड हो गया. ठीक है, तो सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. देयर इज चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाता है. तो ये सब चेंजेस देखने को मिलेगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आ जाइए व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. जो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है वहां फोकस करना है. स्पीच का जनरल स्पीच के बारे में मैंने बता दिया. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हाँ, ए ने बी से कहा कुछ और बी ने सी को
कहा हुआ बात को बताया जो तरीका से, वही होता है रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को इन अदर वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में तुमको डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना है, तीसरा कोई स्पीच नहीं होता है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच इज अदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ बताया गया है, रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट व्हाट समवन एल्स सेड बट विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और रिपोर्टेड स्पीच का क्या जरूरत पड़ता है? इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, यह बताने के लिए किया जाता है, किसी की बातों को बताने के लिए किया जाता है। किसी ने किसी से कुछ कहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बताया जाता है। तो क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताया जाता है। ही सेड आई एम अनवेल, जैसे मैं यहां लिखता हूं, ही सेड आई एम अनवेल। देखो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेड का सेड ही रह जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। क्लियर? और तो यहाँ क्या हुआ है? सेड के बाद कॉमा हट गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हट गया, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। हम आ रहे हैं धीरे धीरे सब पर। दैट एक कनेक्टर आ गया है, आई इज चेंज टू ही, एम इज चेंज टू वॉच। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट में बदल गया, प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस। ठीक है, तो मानो ये बोलने वाला ए है, ये जो बातों को बोला है ए बी को बोलता है, ए ने बी को ये बात बोला है आई एम अनवेल। ए सेड टू बी आई एम अनवेल। अगर जब बी क्या करेगा, ये सी को जब बताएगा, बी कैसे बताएगा? बी कैसे बताएगा सी को? बी ऐसा बताएगा, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। वैसे नहीं बोलेगा ना, ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोल रहा है, सेकंड थर्ड को बोल रहा है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड बोल, फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहा है पहला व्यक्ति, तो क्या बोलेगा? ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। ये नहीं बोलेगा ही सेड आई एम अनवेल। ऐसा बोलते हैं क्या? तो बोलते हो ना, तुम्हारे पापा ने क्या कहा फी के बारे में, फी के लिए तुमसे पूछा जाता है, तो तुम बोलोगे कि मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो मंडे को आएंगे। ही सेड दैट ही वुड कम ऑन मंडे। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? नाउ वी सी, I'll give you some examples. Some examples are over here. Okay. But before that, I'll move on to the third sentence. We remove the inverted commas in indirect speech and replace it with that. हम लोग inverted commas को हटा देते हैं, inverted commas को हटाकर वहाँ क्या लगाते हैं? that को लगाते हैं। inverted comma हटा देते हैं, उस comma को भी हटा देते हैं, set के बाद जो आता है उसको हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं? that को लगाते हैं। that क्या है? कंजंक्शन है, इट्स अ लिंकिंग वर्ड। ओके, यू सी हियर, ही सेज आई एम इल, ये प्रेजेंट टेंस में है बेटा। ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ये प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पास्ट टेंस में था, इसमें पास्ट टेंस में सेड, से का सेड होता है, तो थोड़ा फर्क होगा। ओके, ही सेज आई एम इल, तो क्या सेज का सेज ही हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट, दैट एक कनेक्टर है क्या? दैट एक कनेक्टर लग गया, हाँ, और आई सी में बदल गया, एम इज में बदल गया। ही सेज दैट सी इज इल, तो इस प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। देखो ना, इज दिया गया है, शी सेज दैट शी इज इल, सी वॉज इल नहीं है। अगर यहाँ रहता सी सेड आई एम इल, तो क्या हो जाता? शी सेड दैट शी वॉज इल। क्लियर बॉयज? Now you see the next one. She said, I can swim. तो क्या हो जाएगा? She said that, that एक कनेक्टर आ गया। ठीक है, I is to she,
कैन इज चेंज टू कुड, तो सेड है यहाँ ये इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, आर भी। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में उसको लिखा जाएगा उसको। शी सेड दैट शी कुड स्विम, सो कैन कुड में बदल गया, आई शी में बदल गया, बहुत सिंपल है। ओके अब आ जाओ, ये जो मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पीच में, उसके वर्ड्स के बारे में पार्ट पार्ट करके बताया गया है, कौन क्या है। ठीक है, व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। कह रहा है रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ध्यान से देखना। द वर्ड्स विच जनरली कम बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टिंग क्लॉज। जो शब्द इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स के पहले आ जाता है, जो भी वर्ड्स आते हैं उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। याद रखना, उस स्पीच मार्क्स से, ये स्पीच मार्क्स दिया है ना दोनों तरफ, इसमें वर्ड्स लिखा हुआ है, इससे पहले जो भी वर्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लियर? द वर्ड सेड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ड उसमें सेड या सेज आता है वो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, द वर्ड्स पुट विद एन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आई शैल विन द मैच, एक मैं सिंपल में लिख रहा हूं, सिंपल में आई शैल विन द मैच, ये वर्ड्स को स्पीच मार्क में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू से आशीष सेड टू मी आई शैल गो टू द मार्केट टूडे। आशीष ने मुझे कहा, क्या कहा, मैं आज बाजार जाऊंगा, सिंपली कहा। तो उसका ओरिजिनल वर्ड्स जो है आशीष का इन्वर्टेड कॉमास में है, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। हाँ, आई शैल गो टू द मार्केट टूडे। ठीक है, तो यहां पर देखो आशीष सेड टू मी, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज। मैं क्या बोला था, स्पीच मार्क्स आई मीन इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज। याद रहेगा, हाँ, आरसी। ठीक है, और इसमें सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आर भी, और ये जो हो गया ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब क्लियर हो गया कि आरसी क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ यू सी हाउ टू चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आशीष टोल्ड मी, सेड टू मी जहां भी रहेगा ये बात, सेड टू मी मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सेड के साथ ऑब्जेक्ट है, खाली सेड रहता है ज्यादातर देखे होगे, लेकिन टू मी जहां रहेगा तो यहाँ टू हट जाएगा, हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू विल बी चेंज टू टोल्ड मी। आशीष टोल्ड मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ सेड टू मी नहीं लिखा जाएगा, जहाँ सेड टू मी होगा ना उसको टोल्ड मी हो जाएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। जहाँ सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, आशीष सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू मी या सेड टू हिम ये हो जाएगा टोल्ड हिम, टोल्ड मी, टोल्ड देम, जो भी है। तो आशीष टोल्ड मी दैट, कनेक्टर आ गया है, ही वुड, शैल विल बी चेंज टू, शैल और विल बी चेंज टू वुड, शैल और विल वुड बी चेंज टू वुड। ओके,
ही वुड गो टू द मार्केट दैट डे। तो आई ही में बदल गया, शैल वुड में बदल गया, गो टू द मार्केट तक सेम है, और टुडे विल बी चेंज टू दैट डे। ठीक है, जहां टाइम की बात आती है उसमें भी चेंज होता है। टुडे विल बी चेंज टू दैट डे, अगर स्टडी रहता तो द डे बिफोर हो जाता या द प्रीवियस डे। सबका अलग अलग दिया गया है, सारे रूल्स हम बताएंगे। ओके, you see the examples. For example, my mother told me you have to work harder in school. This is given in direct speech. मेरी माँ बोली मुझसे कि तुम्हें स्कूल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वर्क हार्डर मीन्स बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क हार्डर इन स्कूल, ये रिपोर्टेड स्पीच है। माई मदर टोल्ड मी क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में भी टोल्ड लगता है। ठीक है, कोई उसे घबराने की बात नहीं है, सेट की जगह टोल्ड लगता है। टोल्ड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैव टू वर्क हार्डर इन स्कूल। ठीक है, माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैव टू वर्क हार्डर इन स्कूल। क्लियर, चेंजेस देख रहे हो, दैट कनेक्टर आगे यू आई में बदल गया। हाँ, बाकी सब सेम है। मोर एग्जाम्पल्स यू सी, ही सेड आई वर्क इन ए फैक्ट्री। यहाँ दो है, दो क्वेश्चन है इसमें। ही सेड आई वर्क इन ए फैक्ट्री। ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो एक ही लाइन में दे दिया गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसने कहा मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो यहां सेट क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेट क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज। आई वर्क इन ए फैक्ट्री क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दैट एक कनेक्टर आ गया, आई की जगह ही आ गया, वर्क का जगह वर्स हो गया। क्लियर, क्लियर, ओके। मोर एग्जाम्पल्स यू सी, दे सेड वी आर गोइंग टू द सिनेमा। ये डायरेक्ट स्पीच है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ, वी ए फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ। ओके, वी आर गोइंग टू द सिनेमा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। कौन क्या है मालूम है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट नहीं है ना किसी को। तो इसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वेर गोइंग टू द सिनेमा। तो हमने क्या देखा, दे सेट का सेट रह गया, हाँ, दैट एक कनेक्टर आ गया, वी दे में बदल गया, आर वेयर में बदल गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, आर वेयर में बदल गया क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है, इट्स ए प्लूरल वर्ब, दैट्स व्हाई इट हैज बीन चेंज्ड टू वेयर। नाउ यू सी, शी सेड आई एम प्लेइंग, ये डायरेक्ट स्पीच में है। शी सेड आई एम प्लेइंग, क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग, यहाँ दैट कनेक्टर आ गया, आई चेंज टू शी, एम इज चेंज टू वाज, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, नेक्स्ट यू सी, ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। देखिए, ही सेड टू मी, इस सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है मी। ओके, तो सेड टू मी हो जाएगा टोल्ड मी। ठीक है, सेड टू मी टोल्ड मी हो जाएगा। सेड टू मी अगर डायरेक्ट स्पीच में रहता है, ये शब्द रहते हैं, तो टोल्ड मी में लिख देना है, टू हट जाएगा, टोल्ड टू मी नहीं होगा। देखो, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम। तो क्या चेंज हुआ, सेड टू मी ये टोल्ड मी में बदल गया। ठीक है,
दैट कनेक्टर आ गया, मुझे कह रहा है तो यहाँ आई आ गया, ठीक है, यू की जगह आई आ गया, हैव की जगह हैड आ गया, बाकी सब से हाँ सॉरी मी की जगह हिम आ गया, ठीक है, वहाँ भी देखना है, ठीक है, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, मुझे कहा, ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम. क्लियर? So this is the end of today's topic, my dear students. I hope all of you have understood what I have taught you. So I will be teaching you reported speech in detail in the coming classes. Thank you.